नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की बड़ी खबर, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। फटाफट इसी वीडियो में विस्तार से आगे जानते हैं इन खबरों को। वहीं अगर आप भी मानते हैं इस बार जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है और इंडिया गठबंधन जीत सकता है चुनाव, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहली खबर की ओर चलते हैं। जी हाँ, कई सीटें हैं जो इस बार बदल सकती हैं पूरा चुनावी समीकरण। पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पे हार जीत का अंतर महज 10,000 वोटों से भी कम का रहा था। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। अब कांग्रेस, बीजेपी और सभी क्षेत्रीय दल छठे दौर के मतदान के लिए यहाँ पे मैदान में हैं। बीजेपी दावा करना भूल गई 400 पार का। जैसे जैसे ये चरण आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी अपना नारा 400 पार का भूलती जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और भी ज्यादा उत्साहित है, आत्मविश्वास से भरपूर है। आपको बताते चलें, पिछले चुनाव में 10,000 से भी कम वोटों के अंतर से जीत हार तय हुई थी कई सीटों पे, और इनमें कई हॉट सीटें भी शामिल हैं जिन पे इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। सीटों की संख्या कुल 29 है। जी हां, इन सीटों में लक्षद्वीप, मछलीनगर, मालदा दक्षिण, मेरठ, मिजोरम, मुजफ्फरनगर, खूंटी, रोहतक, श्रावस्ती, गोवा दक्षिण और यहाँ पे कई अन्य सीटें हैं, जिनमें से मुख्य रूप से आपको बताते चलें, इस बार मेरठ से बीजेपी ने राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया है। यहाँ पे मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में काफी टक्कर का है। इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है। मिजोरम में भी यहाँ पे टक्कर है। और आपको बताते चलें, इस बार इन सीटों पे बीजेपी को ही खास तौर पे टक्कर मिल रही है, क्योंकि बीजेपी ने ज्यादातर सीटें ये जीती थी और यहाँ पे जीत का अंतर 10,000 से भी कम वोटों का रहा था। दोस्तों, सट्टा बाजार के ताजा आंकड़े निकल के आए हैं। फलौदी सट्टा बाजार तो पहले ही बता चुका है, बीजेपी की सीटें लगातार चरणवार कम होती जा रही हैं। अब मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, इंडिया गठबंधन को 348 सीटें और एनडीए 195। आपको बताते चले, ये ताजा आंकड़े आए हैं मुंबई सट्टा बाजार के। अब तो सट्टा बाजार भी मानने लगा है कि मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। प्रमुख राज्य भी जान लेते हैं जहां पर बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। महाराष्ट्र में 48 में से 30 इंडिया गठबंधन, 18 बीजेपी। राजस्थान में 15 बीजेपी जीत रही है, 10 इंडिया गठबंधन, कुल 25 सीटें। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 42 पर भाजपा, इंडिया गठबंधन 38 सीटों पर आगे दिख रहा है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी 4, इंडिया गठबंधन 3। हरियाणा की 10 सीटों में आधी आधी, यानी 5 बीजेपी 5 इंडिया गठबंधन। और पंजाब की कुल सीटों में यहाँ पे 12 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं, तो एक बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। फिलहाल ये मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाया गया है। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। कमेंट बॉक्स में अगर आपने नहीं लिखा है तो जरूर लिखिएगा, बी सपोर्ट इंडिया। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है हैशटैग अमित शाह शर्म करो। जी हां, आप सभी को बताते चलें, बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित किया था। आम आदमी पार्टी ने तो दावा तक कर दिया कि गृह मंत्री शाह की यहाँ पे जनसभा में 500 लोग भी नहीं पहुंचे, और यहाँ पे सिर्फ उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, पाकिस्तान किया। आपको बताते चलें, सीएम केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर निशाना भी साधा है। सोशल मीडिया पे हैशटैग अमित शाह शर्म करो ट्रेंड हो रहा है। वहीं यहाँ पे सोशल मीडिया यूजर्स भी कहने लगे हैं कि जनता अब यहाँ पे गालियां बर्दाश्त नहीं करेगी। हाल सामने देख के अमित शाह बौखला गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले सभी देशवासियों को पाकिस्तानी तक कह दिया। और आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम ने कहा, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? या फिर गुजरात और गोवा के लोग पाकिस्तानी हैं जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देख सकते हैं, अमित शाह ने आपके सभी समर्थकों को पाकिस्तानी कहा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यहाँ पे अपनी संभावित हार को देख के अब ये लोग पाकिस्तानी करने लगे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलता है, तो क्या देश के लोगों को पाकिस्तानी कहोगे तो कोई यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेगा। सीएम केजरीवाल ने भी निशाना साधा है। वहीं इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध बढ़ता जा रहा है। जी हां,
ताजा जो खबर आ रही है उसके अनुसार बताते चलें। पानीपत में ब्राह्मणों ने पूर्व सीएम खट्टर को नहीं देने दिया भाषण, रोक कर बोले यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंच है। जी हां, खट्टर को मंच से भाषण नहीं देने दिया गया। करनाल से उम्मीदवार बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने निकलते हैं तो काले झंडे दिखाए जाते हैं, किसान विरोध करते हैं। फिर भी ये बीजेपी के नेता हैं जो यहाँ पे लगातार अपनी बड़ी जीत का हरियाणा में दावा कर रहे हैं और पानीपत में इनका जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला है। एक और खबर आ रही है, सीएम ममता बनर्जी पर टिप्पणी करना अभिजीत गंगोपाध्याय को भारी पड़ा है। हाई कोर्ट के पूर्व जज बीजेपी में शामिल हुए, लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए और अपने बड़बोलेपन से ये मुश्किलों में फंस गए। इलेक्शन कमीशन ने इन्हें नोटिस जारी का जवाब मांगा था सीएम बनर्जी पे जो इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे के लिए इनके चुनाव प्रचार पे रोक लगा दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज से बीजेपी के नेता बने अभिजीत गंगोपाध्याय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन पर बड़ा एक्शन लिया है चुनाव आयोग ने। 24 घंटे के लिए इन्हें चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया है। यहाँ पे चुनाव आयोग ने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को ऐसे बयान देने से परहेज करना चाहिए जो किसी के निजी जीवन पर हमला करने के समान हो। टीएमसी ने शिकायत भी की थी जिसके बाद ये यहाँ पे एक्शन लिया है अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ चुनाव आयोग ने। राहुल गांधी बीजेपी पे जोरदार तरीके से हमलावर हैं, बोले सातवें आसमान पर जनता का गुस्सा बीजेपी के लिए अब यहाँ पे लगा रही है 400 हार का नारा देश की जनता। आपको बताते चलें, अखिलेश यादव राहुल गांधी लगातार कई रैलियां कर रहे हैं और भीड़ इस कदर आ रही है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। बीजेपी की रैलियों में सन्नाटा पसरा रहता है। वहीं एक तरफ राहुल गांधी दावा कर चुके हैं बीजेपी इस बार 150 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। वहीं राहुल गांधी ने अब कहा कि बीजेपी सरकार में 10 साल में विश्वासघात से पैदा हुआ आक्रोश अब क्रांति का रूप ले चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के झूठ, दुष्प्रचार और उनकी मित्र मीडिया एक तरफ, सच की आवाज एक तरफ। बीजेपी सरकार में 10 साल के विश्वासघात से पैदा हुआ जनता में आक्रोश अब क्रांति का रूप ले चुका है। जनता बीजेपी को सबक जरूर सिखा रही है और बीजेपी इसीलिए यहाँ पे बैकफुट पे दिख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ताजा अपडेट निकल के आ रही है दिल्ली से मनीष सिसोदिया को लेकर। जी हां, 31 मई तक के लिए इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कथित शराब घोटाला के आरोपी आप नेता दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। इनकी जमानत याचिका यहाँ पे खारिज हो गई। स्पष्ट है मनीष सिसोदिया इस बार लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। इन्होंने भी जमानत याचिका दी थी, सीएम केजरीवाल की तरह प्रचार के लिए समय मांगा था, लेकिन इन्हें यहाँ पे नहीं दिया गया समय और यहाँ पे जमानत भी नहीं मिली। एक ताजा अपडेट अभी अभी निकल के आ रही है, फिर मची अखिलेश यादव की जनसभा में भगदड़। अब आजमगढ़ में पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान हो गया। छठे के लिए 25 मई को यहाँ पे वोटिंग होनी है। सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले की लालगंज लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान यहाँ भगदड़ मच गई। बताया जा रहा कि जनसभा में जमकर ईंट पत्थर भी चले और समर्थकों ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी, जिसके बाद स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। इंडिया गठबंधन की रैली में इससे पहले प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ देखी गई थी, जहां पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा थी संयुक्त। वहां पे भी भीड़ बैरिकेड तोड़ के आगे आ गई थी। अभी आजमगढ़ से अपडेट निकल के आई है। आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए हैं इस एक वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।